तो वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल। तो अपन बात कर रहे थे सर्कल की और उसमें अपन बात कर रहे थे त्रिज्याखंड की और वृत्तखंड की। ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे थे? 15.2। कौन सी प्रश्नावली? 15.2। ठीक है, तो अब अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और लगभग अपन किस टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे थे? त्रिज्याखंड से रिलेटेड। किससे? त्रिज्या खंड से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। फिर उसके बाद अपन वृत्त खंड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और मैंने कल बताया था कि अगर चीज़ों को सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो फिर रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होती। इस वजह से मैं पहले त्रिज्या खंड खंड के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और फिर वृत्त खंड के क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर के व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकते हो। अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज अपन लेते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपन ने 1 कर लिया था, 3 कर लिया था, 4 कर लिया था। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी मीटर? 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। उसके बाद मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर बोल रखा है पाई बराबर 22/7। तो ये तो होता ही है, सभी को पता है। इसको दे या नहीं दे, अगर 22/7 दे दे, 3.14 दे दे, तो आपको इस हिसाब से कर लेना। बाकी आपको बता रखा है कि पाई का मान कितना होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करने का क्या मेथड है, कई बार बता चुका हूं मैं। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो। सबसे पहले बोल रहा है एक घड़ी, और उस एक घड़ी, अब घड़ी यहाँ पर हम जब भी घड़ी की बात करेगा क्वेश्चन से रिलेटेड, तो घड़ियां तो बहुत प्रकार की चलती है, एनालॉग चलती है, डिजिटल चलती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जब भी बात करेगा वो एनालॉग घड़ी की, यानी कि जो अपने घरों में घड़ी होती है, जिससे दीवार घड़ी होती है, उसकी बात करेगा। ठीक है, तो दीवार घड़ी कैसे होती है? एक सर्कल आकार की होती है, यानी वृत्त के आकार की होती है। ठीक है, अब उसमें अपन ने इसने बोला घड़ी की, फिर बोल रहा है मिनट की सुई, फिर बोल रहा है क्या? मिनट की सुई। तो अब इसमें मिनट की सुई, एक तो घंटे की सुई होती है और एक मिनट की सुई होती है। तो इसमें मिनट की सुई बोल रखा है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मान लो ये मिनट की सुई है। किसकी सुई है? ये मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है इन्होंने? 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो ये पहली लाइन कंप्लीट होगी कि एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो क्वेश्चन ने बोला जैसा जैसा अपन ने कर दिया। उसके बाद अब क्या करना है? मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मान लो ये 12 बज रहे थे यहाँ पर। अब इस मिनट की सुई ने चलना स्टार्ट किया तो 12 से 1 पर जाएगी, 1 से 2 पर जाएगी और 2 से 3 पे जाएगी। तो ये बोल रहा है कि 10 मिनट में, कितने मिनट में? 10 मिनट में। मान लो ये यहाँ से चलना स्टार्ट होती है और यहाँ पर 2 पर पहुँचती है, तो 5 और 5, 10 मिनट। 2 पर पहुँचेगी तो 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मिनट की सुई चल रही है। तो 5 मिनट यहाँ 1 पर पहुँचेगी तब, और 5 मिनट 2 पर पहुँचेगी तब, यानी कि 5 और 5 कितने? 10 मिनट कवर कर लेगी। 10 मिनट कवर कर लेगी तो यहाँ पर एक कुछ कोण भी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लो मैं बोलूँ कि एक घड़ी है ये और ये इसकी सुई है,
और ये यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और ये यहाँ तक आ जाती है, तो फिर ये कोण भी बनेगा। और ये 10 सेंटीमीटर इन्होंने क्या किया, 10 मिनट इसने कवर कर लिया, तो ये तो थीटा बन जाएगा और ये इतनी दूरी इसने तय कर ली। ठीक है, उसके बाद बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये देखो, इन दोनों त्रिज्याओं से मिलकर क्या बन जाएगा, ये त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से समझ रखा है, जब बेसिक क्लास ली थी इसकी स्टार्टिंग सर्कल की। ठीक है, तब बताया मैंने तो अच्छे से। तो ये क्या बन गया, त्रिज्या खंड। ये क्या बन गया, त्रिज्या खंड, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को अपन ने पूरा समझ लिया। क्या समझा कि एक घड़ी दे रखी है जिसकी मिनट की सुई है, वो कितनी दूरी तय करती है, 10 मिनट की। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी, 10 मिनट में चलती है। तो यहाँ पर एक थीटा बन जाता है और वो बोल रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो क्षेत्र है इन दोनों त्रिज्याओं से मिलकर बना है उसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने बताया आपको क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था मैंने। और ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो पाई होना चाहिए अपने पास, आर होना चाहिए और थीटा होना चाहिए, तब जाकर के अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक तो इस सुई की लंबाई कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक बात देखो है कि मान लो सुई घड़ी में कहाँ से होती है, बीचों बीच से लगी होती है, बीचों बीच से केंद्र पे से लगी होती है, और कहाँ तक जाती है, ऊपर तक जाती है। तो ये क्या बन जाएगी, एक तरीके से देखा जाए तो ये इसकी त्रिज्या बन जाएगी, और त्रिज्या इसकी लंबाई का दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, ये 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये क्या हो गई, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है इन्होंने, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं दे रखा लेकिन इनडायरेक्ट त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने पास पाई का मान भी दे रखा है, पाई का मान 22/7। ठीक है, तो दो चीजें आ गई, आर आ गया। अब क्या है, थीटा। अब थीटा इसमें नहीं दे रखा, थीटा इसमें नहीं दे रखा। पूरा क्वेश्चन में आप दोबारा पढ़ोगे तब भी आपको कहीं नहीं मिलेगा थीटा नहीं दे रखा। तो थीटा नहीं दे रखा, लेकिन इन्होंने कुछ हिंट दे रखा है कि 12 से 2 यानी कि लगभग 10 मिनट वो चल करके तय कर लेती है, तो फिर वो चलेगी तो कुछ कोण भी बनाएगी। तो यहाँ से अपने को कोण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कोण यानी थीटा। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, अब अपन, वो बोल रहा है 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 10 मिनट में बनाया गया। अब ये 10 मिनट में बनाया गया है, तो इसका पहले थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो ये घड़ी है, ठीक है, और उसमें 1 मिनट की सुई दे रखी है। तो अब बोल रहा है कि 10 मिनट में, तो अब सबसे पहले अपन 10 मिनट नहीं, अपन इस मिनट की सुई को क्या करते हैं, अगर पूरा घुमाएंगे तो पूरा कितने डिग्री का होता है ये सर्कल, 360 डिग्री का होता है। मैंने बताया था पूरा वर्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये पूरे ये सुई, मिनट की सुई यहां से यहां तक चलेगी, तो कितना टाइम तय करेगी, 1 घंटा तय करेगी कि नहीं करेगी। यहां से चलना स्टार्ट करती है तो 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, ठीक है, वहां उसके बाद यहाँ 4 बज जाएगी, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, यहाँ 9, 10, 11। तो कितना टाइम तक, कितने मिनट चल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 मिनट तय कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, बताओ। यानी कि 1 घंटे चल जाएगी, यानी कि 60 मिनट यहां से चलना स्टार्ट करती है और घूमकर यहां पर ही आ जाती है सुई। तो कितने डिग्री का कोण कंप्लीट करेगी ये, 360 डिग्री का। अगर पूरा 60 मिनट घूम जाती है तो 360 डिग्री का कोण कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी आराम से। उसके बाद अब 60 मिनट में 360 डिग्री किया तो
मुझे निकालना है 1 मिनट में, कि मान लो ये 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी स्विंग मिनट की, तो 360 बटे, और इस 60 को नीचे ले आते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन बताया किस वजह से लाते हैं, ये सब बता रखा है आपको और नहीं दे रखा, तो आप पिछली जाकर के कक्षाएं देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। या फिर एक बार और बताता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि 2 रुपये में 4 चीज़ें आती है, 2 रुपये में 4 चीज़ें आती है, तो 1 रुपये में कितनी आएगी 4 बटे 2, यानी कि इस 2 को यहाँ पर ले आएंगे तब जाकर 1 रुपये में कितनी चीज़ें आ जाएगी 2। तो इस वजह से इस 2 को अपन क्या लाए यहाँ पर लाए। तो वैसे यहाँ पर हो रहा है 60 रुपये में मान लो 360 चीज़ें आती है, तो 1 रुपये में अगर मुझे निकालनी हो तो कितनी आएगी 360 बटे 60। इस 60 को क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, तो इस वजह से इसको नीचे लाते हैं। तो 1 मिनट में कितने निकल जाएगी, इस 0 से इस 0 कट जाएगा और 6 से काटेंगे तो 6 बार, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री ये घूम जाएगी। क्या 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। मान लो ये 1 मिनट यहाँ तक है, तो ये 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। तो अब अपने को कितना मिनट दे रखा है यहाँ पर 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितने घूमेगी ये, तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है, 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है, तो 10 मिनट में कितने घूमेगी 6 इंटू 10 घूमेगी कि नहीं घूमेगी। मान लो 2 रुपये में 4 चीज़ें आती है, तो 1 रुपये में 4 बटे 2 चीज़ें आएगी, यानी कि 2 से काटेंगे 2 चीज़ें आएगी। अब मैं बोलूँ कि मुझे वापस 3 रुपये में निकालनी है, 3 रुपये में कितनी चीज़ें आएगी, तो इसको क्या करेंगे 2 को इंटू 3, 6 चीज़ें आएगी। तो इसको किससे गुणा करना पड़ रहा है 3 से, वैसे इसको यहाँ पे भी किससे गुणा कर देंगे 10 से। तो मान लो 10 मिनट में, मान लो क्या 10 मिनट में 6 इंटू 10 यानी कि 60 डिग्री ये घूम जाएगी। कितने 60 डिग्री घूमेगी कि नहीं घूमेगी। तो इस प्रकार अपने को क्या करना है यहाँ पर थीटा निकालना है। अब थीटा कितना आ गया अपना 10 मिनट में 60 डिग्री घूम रही है, कितनी 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। तो ये यहाँ पर क्या आ गया अपना कोण 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा आ गया, अब थीटा आ गया, तो इस थीटा को भी इधर लिख लो, थीटा कितना आया 60 डिग्री। और इसको नोट कर लेना किस प्रकार अपन ने थीटा निकाला। अब क्या करना है अपने को, थीटा निकल लिया, अब क्या बोल रहा है वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्या खंड बन गया, ये त्रिज्या खंड बन रहा है, तो इसका क्या कर रहा है वो बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो अब सूत्र लगा देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो ए बराबर पाई का मान कितना दे रखा है 22 बटे 7 और त्रिज्या कितनी है 10.5 और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। इसका मतलब क्या हुआ 2 बार गुणा करना है इसको, तो 2 बार गुणा करके लिख देता डायरेक्ट। और थीटा कितना आया अपने पास निकाला तो 60 डिग्री और बटे में क्या दे रखा है 360 डिग्री। अब क्या करना है सरल करना है, तो सरल कर लो। इस 6 से काटेंगे, इस 0 से इस 0 कट जाएगा और इस 6 को 6 से काटेंगे तो 6 से 6 बार कट जाएगा। कितनी बार 6 कट 36 कट गया। अब ऊपर काट लेते हैं कुछ, तो अगर यहाँ से ये पॉइंट हटाऊं अगर ये पॉइंट हटाऊं तो यहाँ बटा 10 हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा। तो अब इसको 7 से काटेंगे, तो 7 से काटेंगे तो 1 7 7 और बचा कितना 3 7 पंजे 35, तो ये 7 से कट गया 15 बार। अगर इसको 2 से काटूं तो ये 2 से 5 बार कट जाएगा और इसको 2 से काटूं तो 11 बार कट जाएगा। वैसे ही अब इसको अगर 5 से काटूं तो 2 पंजे 10 1 पंजे 5 21 बार ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको अब वापस अगर 5 से काटूं तो ये 2 बार और ये 5 से काटूं तो 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अब और क्या बचा अपने पास, ये 3 है तो इस 3 को काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। कितनी बार 2 बार, 3 से 2 बार कट जाएगा। अब और क्या बचा अपने पास, तो अब a बराबर क्या बचा, एक तो 11 इंटू और क्या बचा 21 और क्या बचा ये बटे में 2 और इसके बटे में क्या है 2, ये बचा अपने पास। अब a बराबर अब ये 11 इंटू 21 को गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 का 1 हासिल 11 एकम 11 का 1 हासिल है 11 दूनी 22 और 1 23 यानी कि 331 और बटे में क्या आ गया 2।
और इसके बटे में क्या है 2। अब ये 2 है तो इसको 2/1 लिख सकते हैं आराम से, यानी कि 231/2। अब इसको ये बटे में है तो उल्टा उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/1 की जगह 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास 231/4, 231/4। अब इसको काट लो, 4 से काटेंगे तो 5 को 20, 5 को 20 और बचा 3। अब 3 से काटेंगे तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 बचा कितना 3। वापस तो वापस 7 चौको 28 और वापस कितना बचेगा, 4 से काटा 20 और कितना बचा 3 और ये 31 है तो 7 चौको 28 बचा 3। ठीक है, वापस 7 चौको 28 बचा 3 और ये 7 चौको 28, यानी कि 55.77 लगभग 55.76-77 के आसपास अपना क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। यानी कि एरिया क्या हो जाएगा अपना, एरिया बराबर 57.77। तो ये है क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर निकाला और बहुत सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना आना चाहिए और वो जो बोल रहा है वो सूत्र लगाना चाहिए, सूत्र आपको याद होना चाहिए, तो आराम से आंसर आप निकाल सकते हो। बाकी कोई इसमें हुआ नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आराम तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का अगर सही वे से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये भी किससे रिलेटेड था, त्रिज्या खंड से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। पोज करके के आप पूरा नोट कर लेना ताकि रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं हो, और अगर कोई दिक्कत आए हो तो वीडियो मिल ही जाएगा, आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो आराम से। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, ताकि सभी को क्लासेज के बारे में पता चल सके। और जल्दी हम ऑफलाइन भी क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसकी भी सूचना आपको जल्दी दे दी जाएगी। अब अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी किससे रिलेटेड है, त्रिज्या खंड से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देख लो एक बार। एक घड़ी के घंटे की सुई, एक वापस घड़ी बोल दी के घंटे की, के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है। 7 मिनट में इस सुई द्वारा 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए वो एक एक चीज पढ़ते हैं, एक एक चीज समझेंगे तभी जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और बाकी पूरी चीजें आपको बेसिक से, जब मैंने त्रिज्या खंड की और वर्तखंड की स्टार्ट किया था 15 पॉइंट, तब बहुत अच्छे से समझाइए और फिर एक एक चीजें अच्छे से समझा करके मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। अब एक घड़ी, वापस से घड़ी बोल दी तो वापस से घड़ी बना लो। यह बन गई अपनी क्या, घड़ी। उसके बाद उसमें बोल रहा है ये, अब पिछली बार क्या बोला था, मिनट की सुई, लेकिन इस बार क्या बोल रहा है, घंटे की सुई। तो ये मान लो यहाँ पर वापस से अपन मिनट की जगह इसको क्या मान लेते हैं, घंटे की सुई। या घंटे की सुई मान ली अपन ने। ठीक है, और ये कितनी 5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर अपन मान लेते हैं। अब ये बोल रहा है आगे 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 7 मिनट, मान लो ये 12 बज रही है,
और ये 7 मिनट में कुछ दूरी तय करेगी, 7 मिनट में कुछ दूरी तय करेगी घंटे की सुई, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, और उससे जो त्रिज्याखंड बनेगा, उससे जो त्रिज्याखंड बनेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अभी पिछले क्वेश्चन में भी लगाया अपन ने, ठीक है। तो अपने पास एक तो क्या होना चाहिए, पाई, पाई का मान तो सभी को पता है 22/7 होता है। एक होना चाहिए आर, आर का मतलब समझ में आया होगा, इसको क्या बोल रखा है इनडायरेक्टली। एक कोई ये घड़ी है तो इससे बीचों बीच से तो लगी होती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई इसकी, ये त्रिज्या ही तो है देखा जाए तो त्रिज्या भी इन्होंने क्या बोल रखा है, इनडायरेक्ट त्रिज्या दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब और क्या बोल रहा है, 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का, अब 7 मिनट में कुछ दूरी तय करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। 7 मिनट में अगर यहाँ से 1 घंटे की सुई चलना स्टार्ट करेगी तो ये कम से कम दूरी तय करेगी, और यहाँ पर एक थीटा भी बनाएगी। तो इन्होंने बोला कि ये 7 मिनट चलती है, कितनी, 7 मिनट। तो 7 मिनट में कितना थीटा बनाएगी, सबसे पहले तो अपने को ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को थीटा की जरूरत है। तो अगर थीटा आर स्क्वायर है अपने पास, पाई है 360 डिग्री होता ही है, बस थीटा थीटा जरूरत है अपने को। थीटा अगर अपन ने निकाल लिया तो अपन इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सबसे पहले क्या करना, घड़ी वाले सुई में थीटा ही निकालना इंपॉर्टेंट होता है। ये बात हमेशा याद रखो कि वो जब भी क्वेश्चन देगा तो थीटा निकालना इंपॉर्टेंट देगा, तो थीटा निकालना आना चाहिए आपको। अब वो बोल रहा है कि घंटे की सुई, पहले तो क्या बोला था, मिनट की सुई, लेकिन अब बोल रहा है घंटे की सुई। अब मान लो ये घंटे की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, तो वापस घूम कर यहाँ आ गई, वापस यहाँ से घूम कर यहाँ आएगी, तो कितना टाइम, कितने घंटे घूमेगी, कितने घंटे घूमेगी, 12 से चलकर वापस 12 तक जाएगी, तो 1 पे जाएगी, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 से घूमकर वापस 12 तक आएगी, तो कितने घंटे तय करेगी, 12 घंटे, कितने, 12 घंटे। अब ये 12 घंटे में पूरे यहां से यहां तक घूमेगी, तो 12 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, ये 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये 360 डिग्री का 12 घंटे में घूमेगी। अब मेरे को निकालना है क्या, 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी, लेकिन इससे अपना काम नहीं चल रहा है, अपने को निकालना है 7 मिनट में। तो सबसे पहले 7 मिनट में निकालने के पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, 12 घंटे में 360 घूम रही है, तो 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने घूमेगी अपने को पता होना चाहिए। तो 1 घंटे में घूमने के लिए क्या करेंगे, इस 12 को यहाँ पर ले आते हैं, पिछली क्वेश्चन में बताया भी मैंने। तो 12 से इसको काटेंगे तो 12 तिया 36, यानी कि 30, 12 से इसको काटेंगे 3 बार, और इस 0 का 0, यानी कि 30 डिग्री। 1 घंटे में कितने घूमेगी, 30 डिग्री। 1 घंटे में कितनी घूमेगी, 30 डिग्री। अब अपने को 1 घंटे में 30 डिग्री हो गया, लेकिन अपने को क्या निकालना है, 7 मिनट में निकालना है। कितने मिनट में, 7 मिनट में। तो अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, होते कि नहीं होते, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही कि नहीं घूम रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है, यानी कि मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री घूमेगी, क्योंकि 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा ही तो होता है। अब मेरे को पता चल गया कि 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है, तो मैं 7 मिनट में निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, आराम से निकाल सकता। अब मैं 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है, तो 1 मिनट में निकाल लूंगा पहले। 1 मिनट में कितनी घूमेगी, 30/60 डिग्री। अब इसको काटें तो 1 0 से 1 0, ये 3 से काटेंगे तो ये 1 बार और ये 2 बार, तो यानी कि 1/2 डिग्री। 1 मिनट में कितनी घूमेगी, 1/2 डिग्री। अब मेरे को कितना में निकालना है, 7 मिनट में। तो 7 मिनट में कितनी घूमेगी, 1/2 इंटू 7। अब इसको गुणा करके लिखें तो 7/2 डिग्री घूमेगी। कितनी डिग्री, 7/2 डिग्री। तो 7 मिनट में 7/2 डिग्री घूमेगी, यानी कि अपन बोल रहे हैं इसको, तो ये क्या आ गया अपने पास, थीटा का मान आ गया, जो कितना है, 7/2 डिग्री। कितना आ गया, थीटा का मान 7/2 डिग्री, यानी कि थीटा का मान अपना आ गया 7/2 डिग्री। 7 मिनट में 7/2 डिग्री घूमेगी, तो थीटा निकल गया अपना। तो अब क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, क्यों, क्योंकि पाई है अपने पास है ही, आर का मान दे रखा है, आर का मान ये दे रखा है इनडायरेक्ट,
और थीटा का मान अपन ने निकाल ही लिया 7/2 और 360 डिग्री अपने पास संख्या है तो कट ही जाएगी, उसका कोई इशू ही नहीं है। तो अब आराम से अपन एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए लगा दो सूत्र में, ए बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना होता है, आर का मान कितना दे रखा है 5, तो इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 5 × 5 लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर का मतलब यही तो होता है। और थीटा कितना निकला 7/2 डिग्री, और बटे में कितना दे रखा है 360 डिग्री। सोल्व करेंगे तो आराम से आंसर निकल जाएगा। सोल्व कर लो, इस 7 से काटेंगे तो ये 7 कट गया, इस 2 से काटेंगे तो ये 11 बार कट गया, ठीक है। अब एक इस 5 से इसको काट दें तो 7 पंजे 35 और 2 पंजे 10, 72 बार कट गया। अब क्या बचा अपने पास 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और बटे में क्या आ गया 72, बटे में क्या आ गया 72। तो और देखो और कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही अपन ने, पाई का मान 22/7, आर का मान आर का स्क्वायर 5 × 5 कर दिया अपन ने, और थीटा का मान 7/2 डिग्री निकला और बटे में 360, ठीक है। इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से ये 11 बार कट गया, इस 5 से 6 पंजे 30, 7 पंजे 35 और बचा 2 10, तो 5 से 72 बार कट गया, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा अपने पास 11 × 5, 11 × 5 और बटे 72, क्या बचा बटे 72, ठीक है। तो अब और आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 55/72, 55/72, तो ये क्या आ जाएगा आपका एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो ए बराबर क्या आ गया आपका 55/72, 55/72। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी आराम से सरल कर सकते हो। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, इसमें एक सबसे पहले तो क्या दे रखा है डायग्राम, ऐसा एक डायग्राम दे रखा है, एक आयत है, क्या है एक आयत, और इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस प्रकार का एक ये बना हुआ है। और ये क्या है पूरा एरिया, पूरा क्या है एरिया ब्लैक ब्लैक कर रखा है इन्होंने, ठीक है। और बोल रखा है कि अब क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, दी गई आकृति में क्या बोल रखा है, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है, क्या है ABCD, तो ये ए मान लिया अपन ने, ये बी, ये सी और ये डी दे भी रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मानने की जरूरत नहीं है। और आयत है, क्या है आयत है। उसके बाद बोल रहा है भुजा ए बी बराबर 10 सेमी, भुजा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए, के वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो ये बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक बार और दोबारा समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक आकृति है जिसमें ए बी सी डी एक आयत है, तो ए बी सी डी आयत दे रखा है डायग्राम में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भुजा ए बी बराबर कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रखा है बी सी 7 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी यहाँ से बी से सी कितनी है 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद आगे बोल रखा आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझो। आयत के शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, यानी कि वो क्या बोल रहा है कि ये मान लो ये आयत है और एक इसको क्या बोलेंगे शीर्ष, ये शीर्ष है, ये इसके शीर्ष है, और बोल रहा है वो शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के, यानी कि मान लो अब इसकी लंबाई कितनी दे रखी है अपने को 7 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 7 सेमी। तो इसको अगर बीचों बीच से दो भागों में डिवाइड करूं तो ये कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, बीचों बीच से डिवाइड अगर कर दूं तो इधर भी 3.5 सेमी और इधर भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। तो यहाँ से मान लो ये आदि, और यहाँ से क्या कर रखा है प्रत्येक शीर्ष पर वृत्त खींचे गए हैं। क्या खींचे गए हैं वृत्त खींचे गए, इस प्रकार कुछ वृत्त बनाए गए हैं। ये दूसरा वृत्त, वैसे इधर भी क्या कर रखा है दो भागों में डिवाइड कर रखा है और ये वृत्त खींच दिया इधर भी, और ये दूसरा वृत्त इधर भी खोद दिया। तो ये जो लंबाई है ये 3.5 सेमी है, यहाँ पे भी 3.5 सेमी है और यहाँ पे भी 3.5 सेमी 3.5 सेमी है। तो ये बोलना चाह रहा है वो, ये बोलना चाह रहा है। अब ये बोलना चाह रहा है इसका मतलब क्या, देखो अगर इन अपन बाहर के अपन इस बाहर के जो लाइन है इसको हटा दें तो यही आकृति बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर मैं इन बाहर वालों को जो लकीरें हैं या फिर बाहर से इस वृत्त को क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, बाहर से क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, यहाँ पे इधर भी मिटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी बाहर से मिटा देता हूँ। तो देखो ये आकृति बन गई, बनी कि नहीं बनी, बन गई आराम से, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है आगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा। अब इसके लिए अपन ने ये बना दिया। अब इस क्वेश्चन को समझो कि वास्तव में ये जो डायग्राम दे रखा है इससे बोलना क्या चाह रहा है, इससे बोलना चाह रहा है वो, देखो इनको ध्यान से देखो आप, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ पर। तो एक तरीके से देखा जाए, मैंने अभी ये बनाया, ये सर्कल ही तो बन रहे थे, ये सर्कल ही तो थे, तो ये सर्कल थे तो क्या, अगर देखें इनको ध्यान से तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये क्या बन रहे हैं, त्रिज्या खंड ही तो बन रहे हैं, त्रिज्या खंड बन रहे हैं। अब वो इन चारों त्रिज्या खंड के जो वर्त की लाइन है और इससे जो ये एरिया गिरा हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अब इस एरिया का क्षेत्रफल अपन कम ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस एरिया का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, जो अपना आयत दे रखा है, क्या दे रखा है आयत, ये क्या है आयत है। इस आयत में से अगर अपन इन चारों त्रिज्या खंडों को अगर घटा दें तो अपना इस बीच वाले क्षेत्र का एरिया आ जाएगा, यानी कि क्या करेंगे चारों त्रिज्या खंड को घटा देंगे, चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी बीच का क्षेत्रफल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल और चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस आयत में से चारों त्रिज्या खंड का निकाल देंगे तो ये बीच वाला क्षेत्र अपने पास आ जाएगा। अब आयत का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसमें से क्या कर देंगे -4, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई
आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहां से अपना क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लंबाई और ये चौड़ाई आयत की तो दे रखी है, और अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, पाई। पाई का मान सभी को पता है आर। आर की अगर बात करें तो ये सर्कल बना हुआ है, और ये त्रिज्या तो होती है इसकी, दो त्रिज्याओं से मिलकर ही तो ये त्रिज्या खंड बनता है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या जरूरत होती है अपने को, थीटा की। क्या, थीटा। तो अगर एक आयत की बात करूं तो एक जो आयत होता है, क्या होता है, आयत, तो इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। तो थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री। और 360 है, तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई अपने पास है ही। ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। तो लगा दो सूत्र में। लंबाई क्या है, 10 इंटू चौड़ाई क्या है, 7 माइनस 4 इंटू पाई का मान क्या है, 22 बटे 7 इंटू आर। आर का मान कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5। और इसका क्या करना है, स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार गुणा कर सकता हूं, और बटे में 360 डिग्री। तो अपना यहां से सरल करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। अब इसको गुणा कर लो, 7 दाई 70, 7 दाई 70 माइनस, और थीटा, थीटा तो गुणा करना भूल ही गए। थीटा का मान कितना है अपने पास, 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको काट लो, 1 0 से कट गया, इसको 9 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, और यहां पर आगे सोल्व कर लेते हैं। 70 माइनस, अब क्या बचा, 22 बटे 7 इंटू 3.5 है इसको, तो 35 लिखूं तो बटे में 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे 35 लिखूं तो बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, यही बचा। अब इसको 7 से काटे तो ये 5 बार कट जाएगा, और इसको 5 से काटे तो ये 2 बार कट जाएगा, और इसको 2 से काटे तो ये 11 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इसको वापस से 5 से काटे तो ये 2 बार कट जाएगा, और इसको 5 से काटे तो ये 7 बार कट जाएगा। यानी कि 11 7 77 बटे 2। तो क्या बचा, 70 माइनस 11 7 77 बटे 2। आगे सोल्व कर लो, 70 माइनस, इसको 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, बचा क्या, 17 हो गया, 8 दूनी 16, बचा क्या 1, तो 5 दूनी 2, यानी कि 38.5। 70 में से 38.5 माइनस कर दो, तो 70 में से 38.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक दाई लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 10 में से 1 इधर ले लिया था, क्या बचा 9, 9 में से 8 गए तो 1, और यहाँ पर क्या बचा 6, 6 में से 3 गए तो 3, यानी कि 31.5। क्या आ गया अपना छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 38.5। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ये जो एरिया है ये कितना आ जाएगा 38.5, 38.5। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल अपन ने बहुत आसानी से निकल लिया। बस इसमें क्या पता होना चाहिए, एक तो आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का है, ये पता होना चाहिए। उसके साथ में इसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, तो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये अगर आपको पता है, और माइनस, और इसमें से क्या करेंगे, चारों त्रिज्या खंड को क्या कर देंगे, चारों त्रिज्या खंड को अगर माइनस कर देंगे तो अपना छायांकित भाग का क्षेत्रफल आराम से निकल करके आ जाएगा। तो ये त्रिज्या खंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने बहुत अच्छे से करवा दिए। ठीक है, अब